अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास मैथमेटिक्स की आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल एक्सरसाइज 2.2 की तरह ही है। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हम लोगों ने अरिथमेटिक सीक्वेंस को देखा था। यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक सिंपल एग्जांपल से इन दोनों का फ़र्क वाजे कर दूं। एक छोटा सा मामूली सा फ़र्क है। देखिए, अरिथमेटिक सीक्वेंस जब हमने पढ़ी थी तो उसकी हमने एग्जांपल ली थी 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस देखा था, डी देखा था। अब वो क्या आ रहा है, इसके अंदर 2 आ रहा है। देखें, 6 में से 4 माइनस करें 2, 4 में से 2 माइनस करें 2, 8 में से 6 माइनस करें 2, 10 में से 8 माइनस करें, तो ये कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। यानी कि जो सीक्वेंस हमारी बड़ी है वो प्लस से बड़ी है। सीक्वेंस प्लस से भी आगे बढ़ सकती है और माइनस से भी आगे बढ़ सकती है इन द केस ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, जबकि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है उसके अंदर हम लोग डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके जो है वो अपनी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सिर्फ यही फ़र्क है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। अब देखिए, यहाँ पर देखें, जिस तरह हम लोग डी फाइंड आउट करने के लिए इन द केस ऑफ अरिथमेटिक फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते थे, यानी a2 माइनस a1 क्या करते थे, तो वो हमारे पास d होता था। इसी तरह a3 माइनस a2 कर देते थे और d होता था। यानी जो d आना था वो कॉमन डिफरेंस वो सब में सेम आना था। यहाँ पर भी इसी तरह से होगा। हम लोग सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट पर, a2 डिवाइड बाई a1। तो अब देखिए 100 डिवाइड बाई 10, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 10। ठीक है, इसी तरह हम लोग a3 माइनस डिवाइड 100 a2 जब करेंगे, यानी 1000 डिवाइड बाय 100 जब हम लोग करेंगे तो इसका भी 10 आएगा। अब यहाँ पर ये जो 10 आ रहा है एंड सो ऑन जो चल रहा है सिस्टम आगे, ठीक है, तो ये जो 10 आ रहा है इसे हम नाम देते हैं r का। दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस कॉमन रेशो को लेते हुए जो है हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि बताएं कि ये जो आपको सीक्वेंस दी गई हैं ऑलमोस्ट जो है 6 हैं, बताएं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैं या नहीं है पड़ी। सो हम लोग इसका सिंपल एक तरीक़ाकार है, जिस तरह हम लोगों ने फाइंड आउट किया था अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर, कि अगर हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है डी जो है वो सब में सेम आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस पूरी सीक्वेंस का सेम है, देन हमने कहा था कि वो अरिथमेटिक है। इसी तरह यहाँ पर अगर हमारे पास r जो है वो अगर सब में सेम आ रहा होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक है। अब जिस तरह फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब देखिए, आप डिवाइड करके देख लें, 2 डिवाइड बाई 1 तो ये 2 आ रहा है। इसी तरह 3 डिवाइड बाई 2, तो देखें अब ये 1.5 आ रहा है। तो अब यहीं से ये टूट गया, तो r हमारे पास जो है वो सब में इक्वल नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे नो, दिस इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरह हम लोग सेकंड को देखते हैं। सेकंड वही है जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल करवाई 100, 1000। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, सेकंड माइनस डिवाइड बाय फर्स्ट। तो अब देखिए 10। इसी तरह थर्ड a3 डिवाइड बाई a2 जब हम करेंगे, यानी कि 100 जब हम लोग करेंगे तो इसका भी 10 आ रहा है। तो ये दोनों तरफ क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो दैट इज प्रूव दैट कि ये जो r है हमारे पास कॉमन रेशो जो है वो सब में सेम आ रही है, तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है 2, 4, 8। तो अब देखें एंड सो ऑन, डिवाइड करें 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 आ रहा है, 8 डिवाइड बाई 2 2 आ रहा है। अब आगे भी ये सारा सेम ही होना है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक है। तो इसका जवाब भी यस आएगा। इसी तरह हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं 16, 8, 4। तो अब देखें 8 डिवाइड बाई 6 करें तो ये 1/2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 4 डिवाइड बाई 8 करें तो ये भी इसी तरह 1/2
2 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, वो सेम है, तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। पर इसका भी ऐसा हो जाएगा। इसी तरह फिफ्थ पार्ट देखें, उसमें देखें 6, 18, 24 एंड सो ऑन। अब देखें 18 डिवाइडेड बाय 6 करें तो इसका जवाब 3 आ रहा है। 24 डिवाइड बाय 18 करें तो ये पता नहीं क्या बनेगा। तो अब देखें ये टूट रही है, जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्री की जो सीक्वेंस है वो टूट रही है। आर जो है वो सब में कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसका जवाब देंगे नो, दिस इज नॉट ज्योमेट्रिक। उसके बाद लास्ट पार्ट देखें 1 0 1 एंड सो ऑन। अब देखिए ना ये अरिथमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है, क्योंकि इसमें कुछ भी सेम नहीं आ रहा, तो हम इसमें डायरेक्ट नो लिख देंगे। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 4 16 64 एंड सो ऑन। वो कहता है कि ये एक आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। आर इसके अंदर हम अभी देख लेते हैं कि इसके अंदर आर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 1 करेंगे 4 आएगा, 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 आएगा, 64 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो 4 आएगा। तो आर क्या सब में सेम आ रहा है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक है। अच्छा वो कह क्या रहा है कि हम लोगों ने एक जनरल फार्मूला कैलकुलेट करना है जो इसकी बाकी की टर्म्स बताए, जिस तरह हम लोगों ने अरिथमेटिक सीक्वेंस में किया था कि बाकी की टर्म्स बताने के लिए एक जनरल फार्मूला फाइंड आउट किया था, यहाँ पर भी करना है। तो वैसे आपको इसका याद करना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू A1 R रेज टू पावर n माइनस 1। ये जनरल फार्मूला है किसका, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, ठीक है। ये तमाम सीक्वेंस के लिए है, जितनी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती हैं ये उनके लिए होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने फाइंड करना है सिर्फ इसका, कि ऐसा फार्मूला फाइंड आउट करना है जो सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिक फार्मूला फॉर n नंबर्स जो है हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो ए एन इज इक्वल टू A1 की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, R की जगह 4 लिखेंगे, n माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू n रेज टू पावर n माइनस 1। अब ये किसका फार्मूला है, ये इस इक्वेशन इस सीक्वेंस का फार्मूला है। यहाँ पर n की जगह पर आप सपोज कि आप A15 प्रूफ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप A15 लिखेंगे, 4 रेज टू पावर 15 माइनस n लिखेंगे और इसको आगे कैलकुलेट करेंगे फर्दर, तो ये आपको आंसर दे देगा। तो ये एक जनरल फार्मूला हमने सिर्फ और सिर्फ इसका फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह सेम एज इट इज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे, 6 12 24 48 एंड सो ऑन। तो अब देखिए सिंपल, सबसे पहले हम इसमें से r निकाल लेते हैं, तो वो 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग a n लिखेंगे, A1 R रेज टू पावर n माइनस 1। तो a n इज इक्वल टू A1 हमारे पास 6 है, R हमारे पास 2 है, n माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका हमारे पास जनरल फार्मूला बन जाएगा बस। इसी तरह हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, 15 45 135 एंड सो ऑन। तो अब इसके अंदर सिंपल हम लोग r देखेंगे तो 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब a n इज इक्वल टू A1 की जगह 15 लिखेंगे, r की जगह 3 लिखेंगे, रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। इसी तरह हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, 200 150 25 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर यहाँ पर r कैलकुलेट करते हुए आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, 100 डिवाइडेड बाय 200 करना है। तो ये हमारे पास 1/2 आ रहा है, r हमारे पास 1/2 है, ठीक है। तो इसको उसी फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, a n इज इक्वल टू 200 1/2 एंड रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है इस सीक्वेंस का, इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका हम लोग ने फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर उसने एक जनरल फार्मूला दे दिया है। इस जनरल फार्मूले से हमने A1, A2, A3, A4 इन दी केस ऑफ जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर ये इस जनरल फार्मूले से कौन सी सीक्वेंस बनेगी। तो हम लोगों ने बारी बारी n की जगह 1 पुट करते जाना है, ठीक है, 2 पुट करते जाना है, तो हमारे पास इसके जो है मेंबर्स आते जाएंगे। तो A1 लिखेंगे 3.2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, A1 इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो अब 2 रेज़ टू पावर 0, A1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब जिस भी अदद की पावर 0 होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये हम लोग अलजबरा जब हम करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ देखेंगे कि जिस भी चीज़ की पावर 0 हो जाए उसकी जो है वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो A1 हमारे पास 3 आता है। तो यहाँ पर हम लोग A1 क्या पुट करेंगे, 3। इसी तरह अब हम लोग A2 पुट करते हैं 3.22 माइनस 1, यहाँ n की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। तो 2.2 रेज़ टू पावर 1, तो 2.6, तो यहाँ पर क्या है 6, ठीक है। वैसे हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर कॉमन रेशो क्या आ रही है, वो 2 आ रही है। तो यहाँ पर 2 का जो है वो कॉमन रेशो होगा और ये 100 ऑन आगे चलती जाएगी, ठीक है। अब ये कौन सी शक्ल बनी खड़ी है, ये जो शक्ल बनी खड़ी है ये an इज इक्वल टू, पहली तो उसने खुद ही दे दी है ना 3A1 इज इक्वल टू आर एन माइनस 1। ये वाली जो जनरल है इसको अगर तकाबुल किया जाए इसके साथ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सेम टू सेम ये चीज उसके अंदर जनरल फार्मूले के अंदर उसने खुद ही दे दी है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। an इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला रुकन होगा वो हमारे पास 4 ही होगा, ठीक है, चूंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है an इज इक्वल टू A1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हम कंपेयर करें तो an वहीं पर, तो अब ये 4 किसकी जगह खड़ा है, A1 की जगह खड़ा है, ठीक है। तो A2 हम लोग इसी फार्मूले से आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट करें, A2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, A2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1, A2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा 8, फिर 16, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे भी अगर ये चीज हम ना भी करें तो हमें वैसे पता है कि यहाँ पर आर क्या आया खड़ा है, 2 आया खड़ा है, तो कॉमन डिफरेंस 2 के डिफरेंस से ये आगे कहानी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। an इज इक्वल टू 25 माइनस 1 ओवर 2 n माइनस 1। इस सवाल को खास तौर पर आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो यहां पर देखें an वही चीज मैं बार बार लिख रहा हूं, आर एन माइनस 1, तो 25 A1 की जगह है तो 25 मैंने लिख दिया, ठीक है। ये A1 आ गया। A2 की जगह हम लोग सिंपल आगे पुट कर देते हैं, A2 25 माइनस 1 ओवर 2, तो यहां पर 2 माइनस 1 पुट कर देंगे। A2 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 ओवर 2 1, A2 इज इक्वल टू, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 ओवर 2 माइनस, A2 हमारे पास क्या होगा माइनस 25 ओवर 2। इसी तरह हम लोग A3 कैलकुलेट करते हैं, 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 2 3 माइनस 1, A3 is equal to 25 multiplied by minus 1 over 2, 2, A3 is equal to 25 multiplied by 1 over 4। अब ये माइनस इस स्केयर की वजह से खत्म हो गया और ये 2 का स्केयर 4 आ गया, तो A3 हमारे पास क्या आ गया 25 over 4। तो यहाँ पर जो तीसरी वैल्यू होगी वहां पर क्या लिखेंगे 25 over 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट, an इज इक्वल टू 5
मल्टीप्लाइड बाय 1/5n-1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a1 क्या होगी, 5 होगी। a2 क्या होगी हमारे पास, सिंपल हम लोग 2 पुट कर देखते हैं। मल्टीप्लाई 1/5 2 - 1, a2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 रेस्ट टू पावर 1, a2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। इसी तरह हम लोग a3 कैलकुलेट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/5 3 - 1, a3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/25। क्योंकि ये माइनस जब होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 25। a3 हमारे पास क्या आएगा, 1/5। तो थर्ड इसकी जो होगी वो -1/5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें सिंपल a1 दे दिया है, ar दे दिया है और a4 हमें कहता है कि फाइंड आउट करें। तो अब देखिए कोई हमें सीक्वेंस नहीं दे रहा, फाइंड नहीं करनी, हमें कोई झंझट नहीं है, सीधा सीधा है पड़ा। 20 उसने दिया हुआ है और वो कहता है सीक्वेंस चल रही है विद द रेशियो ऑफ r10। ठीक है, और हमें बताना है कि चौथे नंबर के ऊपर किसने आना है, किस नंबर ने आना है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर a4 पुट करेंगे। ठीक है, a1 की जगह 20 लिखेंगे, r की जगह हम लोग 10 लिखेंगे और n की जगह हम लोग 4 - 1। a4 इज इक्वल टू 20 इंटू r रेज टू पावर 3 10 रेज टू पावर 3 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,000। ठीक है, कोई बीच में सीक्वेंस का चक्कर नहीं है। पहली जो उसकी एंट्री होगी वो 20 होगी और चलते जाएंगे तो चौथे नंबर के ऊपर 20,000 ने आना है। सीधा सीधा हम लोगों ने ये बता दिया बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। a1 वो कहता है कि 3 है, r भी वो कहता है 3 है। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, a7 फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। a7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 7 - 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 3 रेज टू पावर 6। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आएगा 2187। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में a1 उसने हमें दे दिया है 512, r उसने हमें 1/2 दे दिया है और a5 हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फार्मूले के अंदर कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल फार्मूले के अंदर हम लोग इन चीजों को पुट करेंगे। 512 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू पावर 5 - 1। तो a5 इज इक्वल टू 512 मल्टीप्लाई 1/2 4 a5 is equal to 512 multiplied by 16। तो यहां पर a5 हमारे पास आ जाएगा 32। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट हम लोग देखें 4, उसमें वो क्या कह रहा है, a1 उसने हमें 7 दे दिया है, r उसने हमें दे दिया है 2 और a10 बताना है कि 10वें नंबर पर किसने आना है। तो सिंपल हम लोग a10 लिखेंगे। 7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 10 - 1 7 मल्टी 2 रेज टू पावर 9। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 3584। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन में कर देता हूं कि इसके अंदर वो क्या पूछ रहा है। वो कहता है कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जो 7 से स्टार्ट हो रही है और वो 2 का डिफरेंस है, यानी 7 के बाद 14 आएगा। ठीक है, और ये चलते चलते जाएगा और यानी 2 का फर्क आ रहा है। तो 10वें एंट्री के ऊपर किसने आना है ये हम लोगों ने डायरेक्ट फाइंड आउट कर दिया है। पूरी की पूरी जो है वो सीक्वेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।